बांग्लादेश की सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान को फॉलो करता नजर आ रहा है बांग्लादेश? क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है। और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पांवों पे खड़े नहीं हो पा रहे? ये आई मस्ट अप्रिशिएट इस मामले में मैं इसको इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो जो द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ठीक है, ये फ्रॉम द डे वन उन्होंने, जैसे कि कबीर दुनिया साहब ने की भी पहले लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डेफिनेटली उन्होंने इंडिया में ये मसला है कि इंडिया में फौज को पहले दिन से ही उन्होंने अपनी बैरक्स में रखा है। ठीक है, जो उनकी ड्यूटीज हैं वो कर रहे हैं। मदर नेहरू को मिलने आया था उनका आर्मी चीफ, ठीक है। जब वो पीएम बना है। इंडिया जो है वो हर उस मुल्क को सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान जिसकी पाकिस्तान के साथ चपकलश होती है। और डेफिनेटली वो इस वजह से थी क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान से जो है वो पुराने, क्योंकि जब पाकिस्तान जो है बांग्लादेश अलग हुए थे, उस वजह से जितनी भी हुकूमतें उनकी आई हैं बांग्लादेश की, कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इक़्तिदार है वो शेख हसीना वाजिद का रहा है, तो उसने हमेशा से इंडिया का साथ दिया और इंडिया से सपोर्ट ली है। शेख हसीना जो है वो इंडिया बैठी हुई हैं, वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया, आर्मी ने टेक ओवर किया। क्या आर्मी भी इंडिया के साथ रिलेशन अपने बेहतर रखेगी या फिर ये भी कट ऑफ कर देगी इंडिया के साथ? आर्मी रखेगी इंडिया के साथ अपने रिलेशन, उनके बगैर मुश्किल है इनको सिस्टम को चलाना, और सर्वाइव भी नहीं कर सकेंगे। इंडिया के साथ ही उनके रिलेशंस तो हर दौर में रहे हैं, आगे भी वही रिलेशन उनके साथ ही रखेंगे। देखने को मिल रहे हैं वो, उसका शेख हसीना का बेटा कह रहा है कि भाई ये फ्यूचर का पाकिस्तान बनेगा जिस तरह के सिचुएशन चल रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? यार पहले तो देखें उनके मतलब कि एक जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो हमसे बहुत ज्यादा डाउन है। फाइनेंशियल सिचुएशन बांग्लादेश की नहीं यार, बांग्लादेश की फाइनेंशियल नहीं सिचुएशन तो बहुत अच्छी है। नहीं पाकिस्तान फिर भी उनसे आगे है, काफी ज्यादा उनकी बहुत डाउन है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता पलट गया। वो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और शेख हसीना को एमरजेंसी में इंडिया जाना पड़ा, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। शेख हसीना की डिक्टेटरशिप का खात्मा हुआ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रदर्स ट्यूब रिएक्शन वीडियोस के एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर आपने देखा था कि पाकिस्तान के बड़े पत्रकार बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या सोचता है, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है। आज हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन जानेंगे कि पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के बारे में क्या सोचता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी टॉपिक पर सबसे पहले रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा सर, एक चीज ये भी है, कुछ लोग मतलब इंटरनेशनल मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट और कुछ चाइना की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये बांग्लादेश में सारी सिचुएशन बनी है। बात ये कि ये जो बड़े हैं, चाइना हुआ, रशिया हुआ, अमेरिका, ये तो हर जगह अपनी तारें हिलाते हैं ना। आपका कोई जाती मसला भी हो, मजहबी मसला भी हो, तो वो उसको कहीं ना कहीं कैश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो तो जहाँ भी उन्हें मिले कि कोई मूवमेंट नजर आ रही है, इसको अब किधर हम मोड़े किधर, ठीक है, वो रुख अपनी मर्जी का देना चाहते हैं। हम्म, खा वो वसाइल हो उसका भाव अपनी तरफ, ठीक है। इसी तरह दूसरे जितने मसाइल हैं उनका रुख भी वो अपनी तरफ ठीक है। करते हैं, अच्छा, अपनी ये मर्जी जो से। खित्ता है यहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ रही? इंडिया में देखते हैं वहाँ पे आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, मैं मतलब। और लेकिन पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश या इंडिया से और भी जितने जो एरियाज अलग हुए, अपनी लेफ्ट स्टेट बनी, कंट्रीज बनी, वो सब में कहीं ना कोई इश्यूज चल रहे हैं। नहीं, इंडिया में ये मसला है कि इंडिया में फौज को पहले दिन से ही उन्होंने अपनी बैरक्स में रखा है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? अब शेख हसीना वाजिद को जो है इंडियन एजेंट कहा जा रहा है बांग्लादेश की जानिब से। बांग्लादेश की यूथ है इस वक्त इंडिया से इजहार नफरत करती हुई दिखाई दे रही है कि इंडिया ने उन्हें पनाह क्यों दी। वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती थी, वो इंडिया क्यों गई? और हमने देखा है कि हमेशा इंडिया के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं। जब जब बांग्लादेश पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की है। और शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार में रहने पर उन्हें इंडिया की एक बहुत बड़ी सपोर्ट भी थी। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में वो कोई इंडियन एजेंट थी? मैं इसके मुतालिक कुछ अलग सोचता हूँ। मेरा आपसे सवाल यह है कि उसामा बिन लादेन पूरी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान में ही क्यों था? वो क्या वो पाकिस्तान का एजेंट था? क्या वो जब उसका कत्ल हुआ, जब उसको अमेरिका ने मरवाया और वो पाकिस्तान के अंदर, एबटाबाद के अंदर मौजूद था, तो क्या अब हम ये सोचेंगे क्या कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट था? नहीं, वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं था, वो एक दहशतगर्द था। इंडिया जो है ना, इंडिया का एक बहुत बड़ा आर्मी होता, जनरल था। पाकिस्तान को अगर मीन्स के पीछे करना है ना, तो इनडायरेक्ट वार किया जाए। तो ये आजकल इनडायरेक्ट वार है। आप देखा जाए अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन कैसे,
ईरान के साथ कैसे, बांग्लादेश के साथ, मीन्स के पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली डे बाय डे इनडायरेक्ट वार के थ्रू मीन्स के पीछे किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में भी इन फ्यूचर इससे बदतर हालात हो सकते हैं, माशाल्लाह जैसे हालात हो सकते हैं हमारे मुल्क। जी जी बिल्कुल। बांग्लादेश के अंदर मार्शल लॉ लग चुका है। जो शेख हसीना थी वो उसको टाइम दिया गया आर्मी की तरफ से कि भाई आपको पास 45 मिनट से आप निकल जाए यहाँ से। तो वो हेलीकॉप्टर पर बैठती हैं और इंडिया लैंड कर जाती हैं। तो क्या सिनेरियोस देखने को मिल रहे हैं? वो उसका शेख हसीना का बेटा कह रहा है कि भाई ये फ्यूचर का पाकिस्तान बनेगा जिस तरह के सिचुएशन चल रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? यार पहले तो देखें उनके मतलब कि एक जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो हमसे बहुत ज़्यादा डाउन है। फाइनेंशियल सिचुएशन बांग्लादेश की नहीं यार, बांग्लादेश की फाइनेंशियल नहीं तो बहुत अच्छी है। नहीं पाकिस्तान फिर भी उनसे आगे है काफ़ी ज़्यादा, उनकी बहुत डाउन है। शेख हसीना को 20 साल का जो तख्त है वो छोड़ के भागना पड़ा और बदकिस्मती देखे शेख हसीना की कि उसको आखिरी खिताब करने का मौका भी नहीं मिला। 45 मिनट के अंदर अंदर उसने रिजाइन किया है और हेलीकॉप्टर उसके ग्राउंड में उतरा। वो और उसकी सिस्टर जो है इंडिया चली गई। अब इंडिया का कंसर्न भी जुड़ गया ना इस मूवमेंट के साथ। क्या इंडिया जो है बांग्लादेश के अंदर जो पीस को प्रमोट करेगा, नई गवर्नमेंट को प्रमोट करेगा? क्या वो जो बांग्लादेशी लोग हैं जब भी बांग्लादेश के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो वो बॉर्डर क्रॉस करके फटाफट इंडिया में जाना शुरू करते हैं? तो कहीं ना कहीं उनकी टेंशन भी तो बढ़ गई ना। ऐसा ही है। अब इंडिया अगर पीस के हक में था तो उसको पहले चाहिए था कि पीस को लेकिन तहरीकें तो पाकिस्तान में भी उठती हैं। स्टूडेंट की जो है स्ट्राइक्स इंडिया में भी चलती हैं। स्टूडेंट की ये जो स्ट्राइक है ये बांग्लादेश में चली, लेकिन आज जो ढाका में हुआ और आर्मी ने टेक ओवर कर लिया एकदम से। ऐसा ही है, जब स्टूडेंट मुतहद हो जाए, चाहे स्टूडेंट्स हो जो भी हो, जिनके इंटेंशंस पॉजिटिव हो, उनको पता हो हमने क्या हासिल करना है तो कर देते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि शेख हसीना को ऐसा क्यों हुआ कि 45 मिनट को उसके पिछले 20 साल की सारी हुकूमत ही गिरा दी। द रीज़न वाज कि वो मगरूर थी। उसने 2 दिन ऑलमोस्ट पहले स्टेटमेंट दिया था कि ये जो सड़कों पर निकले हैं ये इन्हें कुछ ला दो, ये स्टूडेंट्स नहीं दहशतगर्द है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं कि आप स्टूडेंट्स को कैसे कह सकते हैं कि यू आर टेररिस्ट, हाउ दिस इज़ पॉसिबल? तो उसकी जो लग रहा था उसके स्टेटमेंट से कि मैं पिछले 20 साल से गवर्नमेंट कर रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, जो कि गलत है। और उस सब यहाँ भी लोगों को देखना चाहिए कि वहाँ 20 साल की हुकूमत जा सकती है तो यहाँ किसी के 5-10 साल की क्या ही अहमियत है। तो इट्स ऑल अबाउट गैदरनेस एंड योर पॉजिटिविटी। इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टूडेंट्स, जो भी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, किसी भी कल्चर के रिलेटेड हो, अगर वो मुत्तहिद हो जाए तो कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश में जो हुआ उसको बड़ा पॉजिटिव वे में कोट किया जा रहा है कि वह ऐसे कौमें होती हैं, यही चीज़ होनी चाहिए, इसी तरह ही हुकूमतों के तख्ते पलटने चाहिए। पाकिस्तान पे जो ये बांग्लादेश में हुआ इसका क्या असर पड़ा है? पॉजिटिव एज ए पाकिस्तानी हम इस चीज़ को इस वजह से पॉजिटिव लेके जा रहे हैं। द रीज़न इज़ कि वहाँ हुकूमत एंटी पाकिस्तानी थी। शेख मुजीब